स्क्रीन पर आपका लग्न चार्ट और नवांश चार्ट दोनों आप देख रहे हैं और इस तिथि को नोट करिए। 12 फरवरी 2038 तक जुपिटर की महादशा चलेगी, बृहस्पति भगवान की महादशा चलेगी। अब हम कुंडली को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम जुपिटर को ही देखें तो जुपिटर यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाग्य के भाव में बैठे हैं। चंद्रमा के साथ में गज केसरी योग बनाया है, बुद्धिमानी का ये योग होता है और अच्छे भाव हमें देकर जाता है। लेकिन जुपिटर जब भी 10 नंबर पे बैठेंगे तो पूरी तरह से डेबिलिटेट हो जाएंगे। जिस प्रकार मैंने आपकी वीडियो में बताया है कि गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए टीचर बनने के लिए, तो देखिए यहाँ पर हमें रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु पूरी तरह से डेबिलिटेट हो गए हैं, नीच के हो गए हैं। 10 नंबर मकर राशि में गुरु पूरी तरह से पावरलेस हो जाते हैं। अब देखिए आपके लग्न चार्ट में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो लग्न में ही शुक्र बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको एक ओपल ज़रूर पहनना है। इस पर भी मैं आपसे फ़ोन से बात करूंगा, क्योंकि इनकी डिग्री केवल 3 आ रही है। और जब भी ये भी गुरु हैं, शुक्र जब भी पहले भाव में बैठेंगे, अपनी ही राशि वृषभ राशि में बैठेंगे, स्वराशि हो गए हैं। इसीलिए आपका जो पर्वत है शुक्र का बहुत बड़ा बना है, तो ज़िंदगी में लग्जरी और सारी चीज़ें जो हैं ये क्वालिफाई आप कर जाते हो। अब आगे की प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए यहाँ दूसरे भाव में, ये हमारे धन का भाव है, मंगल बैठे हैं, तो दूसरे भाव से आप मांगलिक हो गए। मांगलिक कब होता है व्यक्ति? जब पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल बैठ जाते हैं तो मंगल दोष लग जाता है। तो दूसरे भाव में आपको भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक काम करना है। और मैंने हाथ में भी देखा कि मंगल दोष तगड़ा बना हुआ है। अब आप समझिए यहाँ पे मरकरी बैठे हैं पराक्रम में, तो बुद्धि आपके पास बहुत अच्छी है, बुद्धि का पराक्रम हमेशा चलेगा। सबसे अच्छे यहाँ पर सूर्य भी बैठे हैं दूसरे घर में, ये भी धन देते हैं, मंगल के साथ तो और अच्छा करते हैं, लेकिन मंगल की शांति होना जरूरी है। यहाँ पर जो गुरु है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर गज केसरी योग लगा है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। बस केवल गुरु जो है 10 नंबर पे डेबिलिटेट हो गए हैं, नीच के कहे जाते हैं मकर राशि में, तो इनका हमें करना पड़ता। अब आप समझिए जब राहु 12वें घर में बैठेंगे, ये 12वां घर है जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, मंगल की राशि है, तो राहु और मंगल भगवान ने क्या किया है, पाप कर्तरी बना दिया। पहले घर पाप कर्तरी में आ गया। पाप कर्तरी का मतलब होता है पहले कोई भी घर के अगल बगल अगर पाप प्लैनेट बैठ जाते हैं, पापी प्लैनेट बैठ जाते हैं, मैलेफिक प्लैनेट, तो वो पाप कर्तरी में आ जाता है। तो इसलिए राहु मंगल भगवान ने आपको, आपके मस्तक पे, आपके व्यक्तित्व पे ये जो है पाप कर्तरी लगा दिया है। राहु भगवान जब भी 12वें में बैठेंगे तो हमें संभल के रहना पड़ता है, खासकर हमारे दोस्तों से, क्योंकि हमें धोखा वहीं से मिलता है और घर में कानून की फाइलें ज़रूर बनती है। तो यहाँ पे राहु मंगल की राशि में गड़बड़ है, इस पर मैं बात करूँगा। मंगल तो है, मंगल का इलाज भी करना है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 6ठा भाव है, ये नौकरी का भाव है। यहाँ पे शनि और केतु भगवान साथ में बैठ गए हैं, तो शनि केतु भगवान का शापित दोष बन गया है। पर्टिकुलरली कौन सा क्षेत्र होता है? ये नौकरी का होता है, ऋण का होता है, दुश्मनों का होता है और रोग का घर होता है ये। अब शनि केतु बनेंगे तो ये ऋण रोग और दुश्मन ये भी आपको परेशान करेंगे। शनि केतु भगवान 6ठे घर में नौकरी बार बार बदलवाएंगे और स्टेबल नहीं होने देंगे। तो आपकी लग्न चार्ट में खास जो काम करना है, जुपिटर का काम करना है, मंगल का दोष हटाना है और शनि और केतु का जो प्रेत योग बन गया है ये ठीक करना है। अगर आप ओपल पहन लेंगे तो बहुत अच्छा शुक्र डेवलप हो जाएगा। नवांश चार्ट को देखिए। नवांश चार्ट हमारा ये बताता है कि जीवन जब जैसे आगे आगे बढ़ेगा तो कौन सा ग्रह कौन से भाव में जाकर इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें सही आ रही हैं, बस यहाँ पर एक चीज़ में दिक्कत है कि केतु और मंगल साथ में हो गए हैं और फिर ये 12वां घर हो गया है, तो फिर आप मांगलिक बन रहे हो मंगल से, तो इसी को हम अंगारक दोष भी कहते हैं। तो यही मंगल का एक हमें उपाय यहाँ भी नवांश भी बता रहा है। हाँ, जो आपके बृहस्पति यहाँ पर नीच के हो गए थे, यहाँ पर 4 नंबर ले लिया है, यहाँ पर एकदम नीच के हैं, यहाँ पर एकदम उच्च के हैं। तो अगर हम गुरु की जब रेमेडी करेंगे तो आपको भाव तुरंत बहुत जल्दी मिल जाएगा।
वीनस अपनी जगह अच्छे हैं, लग्जरी वगैरह आपको सब मिलेगी जीवन में। और यहाँ पर सूर्य भी आपके बहुत अच्छे हैं। शनि भगवान भी दूसरे घर में अच्छा भाव देते हैं, धन लगातार बना के रखते हैं, कम रखते हैं लेकिन लगातार बना के रखते हैं। इसके अलावा कोई और भी प्रश्न हो तो आप डाल देना, मैं आपसे फ़ोन पे दोबारा बात तो करूँ।